भक्ति का दुख भर मांगते हैं। झुके तेरे दर पे दीन अबला हमें गर, पुकारे कोई दीन अबला हमें गर। घड़ी पल में पहुँचे, घड़ी पल में पहुँचे वो पर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। देखे जुल्म को जो बेताब हो, तड़पता हुआ वो जिगर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। तेरी भक्ति का वर मांगते। आ जाओ तुसी विरोध जी ਅੱਗੇ ਨਾ आइए ਆਈਏ ਮੈਂ सेंटर आओ आओ ना प्लीज। मैं जस्ट पास में मैं आग्रह करूंगा आर्य समाज फिरोजपुर छावनी के यशस्वी मंत्री भाई श्री मनोज आर्य जी से और युवा दिलों की धड़कन भजन सम्राट भाई श्री विजय आनंद जी से, जो दोनों ही आर्य समाज फिरोजपुर की तरफ से हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित हैं, मैं आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन में शामिल होकर के अनुग्रहित करें। भाई इसकी इको उद्बुध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्तेषां श्रीदेथामयं च अस्मिन् स्वदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत श्रीदेथामयं च अस्मिन् स्वदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। हाँ मैम जी मैम मैं सर हाय मैम हाय सर पास में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा सर पास में देखिए ना मुझे अंकल ही ना आ रहे। हाँ जी सर हाँ जी तुम जी मैम 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 इधर बहुत बहुत धन्यवाद सभी। दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं आर्य समाज की ओर से हमारे वयोवृद्ध संरक्षक श्री किशोर चंद जी पुंछी, श्री श्यामलाल जी चलाना मास्टर जी, श्रीमती सुदेश नागपाल के आशीर्वाद से भजन सम्राट भाई जगत वर्मा जी के सानिध्य में और हमारे आर्य समाज के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर नवदीप डिसूजा के नेतृत्व में आप सभी का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज की इस संध्या में अपना कीमती समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। इन्होंने हर बच्चे का खुद स्वागत किया और छुट्टी के टाइम हर बच्चे को खुद सी ऑफ करके उनको विदा करके अपने खुद अपनी प्रेजेंस में उनको भेजा। इतना बच्चों का ध्यान रखती हैं।
तो ये हमें इनसे सीखने के लिए मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय सेना के जाबाज ब्रिगेडियर, जो फाजिलका के सेवियर जिन्हें हम बोलते हैं भारतीय सैनिकों को, और वहाँ पे हम कमांड कर रहे ब्रिगेड कमांडर मनीष कुमार जैन साहब की धर्मपत्नी हैं, और वही जज्बा उनमें इनमें भी है देशभक्ति की भावना का, इसलिए भी हम इनको नमन करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये आर्य समाज परिवार से संबंधित है। मैं आदरणीय माता जी का यहाँ बधाने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में नगर की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर महिमा शर्मा जी भी यहाँ पे पधारी हैं। हमारे विशेष आग्रह पे हमारे विशेष अतिथि हैं, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बड़ी हम्बल और एक बड़ी डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन के प्रति, उनका भी मैं यहाँ पधारने पे धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में दो विशेष भजन आज भी हमारे कानों में गूंजता है, ना तो देर है ना अंधेर है, ये सभी तेरे कर्मों का फेर है। तो वो भी आज विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हैं, और आज उनकी पुस्तक का विमोचन भी है, तो मैं उनको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैंने आंख खोली है, इन दोनों का आशीर्वाद मैंने अपने ऊपर हमेशा पाया है, तो मैं आपका भी यहाँ पधारने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सभी अन्य दूसरे हमारे मेहमान भी यहाँ पधारे हैं, उनका सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैं ज़्यादा समय ना बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रफुल्ल नागपाल जी का होना है। तो मैं आग्रह करता हूँ आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री जगत वर्मा जी से और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती अंबिका जैन जी से कि वो मंच पर पधारें और श्री विजय आनंद जी की पुस्तक का विमोचन कर अनुग्रहित करें। मैं भाई विजय आनंद जी को और श्री मनोज आर्य जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पर अतिथि महानुभावों के साथ में पधारें। आदमी की भीड़ में इंसान की बातें करें, चाहतों के शोर में ईमान की बातें करें, और बात दूसरी तो यहाँ भाई जगत वर्मा जी हमारे बीच में हैं और हमें प्रसन्नता होती है आपके यहाँ पर उपस्थित होने पर। मैं आग्रह करता हूँ बिना किसी भूमिका के कि श्रीमान जगत वर्मा जी से कि वो आज की इस भजन संध्या का आगाज करें, और अब ये मंच और ये श्रोता आपके हवाले। मैं बीच में दीवार था, मैं हट जाता हूँ। धन्यवाद। समादरणीय आज के इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि श्रद्धा बहन अंबिका जैन जी, प्रधानाचार्य आर्मी विद्यालय फाजिलका, श्रद्धा बहन श्रीमती शशि, आर्य समाज की यशस्वी प्रधान जी, श्री मंत्री जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, इस समय बहुत ही सुंदर वातावरण बन चुका है। आज के इस भजन संध्या के कार्यक्रम में जितने भी मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथिगण हैं वो हमारी सभी सम्मानीय बहनें हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहनों का स्वागत। तो मैं सौभाग्यशाली हूं। एक बार जोरदार तालियां श्री विजयानंद जी के लिए। आइए आपकी सेवा में भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम जो मैं भजन कहूंगा कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। ओम जपो अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। से मन के कलमश धुल जाते, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते। ओम ही सबका मुकुट मणि है, ओम ही सबका मुकुट मणि है। ओम है सुंदर गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। सुमिरन सुख पहुँचाता है, ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। ओम नाम का सुमिरन सुख पहुँचाता है, ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी, अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मगन की रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो देखिए, ओम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है।
ओम सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। प्रातःकाल की बेला हमारे सिख भाई गुरुद्वारों से आवाज आती है एक ओंकार। बस इसी ओम उस परमपिता परमात्मा को वो पुकारते हैं। जिसके पास जुबान है उसका सदुपयोग हो ही जाना चाहिए, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं अवसर दे रहा हूं आप लोगों को। ओम जपो कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है, कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है। सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है, सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ के ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जावे, ओम की राह में जीवन अर्पण हो जावे। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जावे, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जावे। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। तालियां आपकी जिस तरीके से बजनी चाहिए थी उस तरीके से शायद नहीं बजी, एक बार दोबारा बजा लीजिए। क्यों जी, पहले से कुछ ठीक बजी है, कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। तालियां बजाने का मतलब पता क्या होता है कि जो वक्ता ने बात कही है हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। आप लोगों ने समर्थन किया, किस बात का समर्थन किया? ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। लेकिन समर्थन किस बात का? अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। आओ एकदम बगैर भूमिका के, क्योंकि
मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक भजन आप लोगों को सुना दिए जाए। अब जो मैं भजन प्रस्तुत करना चाहता हूं उसमें समर्पण की भावना, उस परमपिता परमात्मा के प्रति जो समर्पित हो गया उसका इस संसार में आना समझो सफल हो गया। तो कवि ने ये भजन बहुत ही सुंदर लिखा है। यह जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, यह जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवान। बहुत ही सुंदर इस गीत के भाव हैं। लाखों लाखों लोग इस संसार से विदा हो गए और आप अपना अपना कल्पना करके देखो कि उस समय आप लोगों के मन की स्थिति परिस्थिति कैसी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब मैं टीवी के ऊपर न्यूज़ सुनता था कि उसमें आते थे ना जितने भी एक ऐसी स्थिति, और जितने हम जने बैठे हैं अगर हम बचे हैं ना तो समझो हमारे जीवन के कोई पिछले शुभ कर्मों का फल हमें मिला है, नहीं तो हमारा नाम भी उन लोगों के अंदर आ सकता है। यह जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवान। भजन मैं गाऊंगा लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ, और आपको संकेत करूंगा तो आप गाएंगे भी साथ में। आइए शब्दों की तरफ ध्यान। जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे
भैया लगा दो इसे पार मेरे कि भैया कहीं डूब जाए न इसको बचा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो। भजन गा रहे हैं, एक बार दिल से आवाज निकल करके गाइए, निकाल करके। इस गीत का समापन आप लोग करेंगे, मैं मौका दे रहा हूं। ये जीवन बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब कोई काम मिलकर के किया जाता है ना, उसका तो रंग ही अलग होता है। जगत वर्मा, कब तक आप दूसरों को सुनाने के लिए गाते रहोगे? जैसे कोई प्रभु भक्ति का गीत गाता हूं तो मेरे अंदर से ही एक आवाज आई कि जब भी गाओ फाइनल गाओ। फाइनल का मतलब समझते हैं? मैं एक गीत गाया करता हूं, उसमें लाइनें आती हैं, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता है, सोच जरा कर भी ले। जब भी गाओ फाइनल गाओ और अपने लिए गाओ, और उन शब्दों को ध्यान में रख करके गाओ कि हम गा क्या रहे हैं। आज प्रभु भक्ति के नाम के ऊपर पता है क्या क्या गाते रहते लोग। आर्य समाज के जितने भी भजन होते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि एडी से लेकर के चोटी तक व्यक्ति तरंगित हो जाता है। आर्य समाज के भजन सुन करके लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मुझे आर्य समाज अड्डा होशियारपुर की बात याद आ गई। एकदम छोटी सी वो घटना सुना देता हूं, फिर मैं अगला भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। प्रातःकाल की वेला यज्ञ के उपरांत मेरा केवल एक भजन होता था, क्योंकि यज्ञ होता था, उसके बाद समय कम रहता था, तो एक भजन गाने का अवसर मुझे प्राप्त होता था। प्रातःकाल की वेला में यज्ञ संपन्न हो गया, मैं भजन गा रहा हूं। भजन गाते गाते कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो पीछे दीवार के साथ सहारा लेकर के बैठ गया। मैं इधर भजन गा रहा हूं तो लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में से आंसू निकल रहे और मेरा भजन पूरा हो गया। वो व्यक्ति पीछे से उठा, उसने कुछ पारितोषिक के रूप में कुछ पैसे दिए और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि अभी जो आप भजन गा रहे थे मैंने पूरा नहीं सुना, कृपया आप इस भजन को दोबारा गा दीजिए। तो मैंने कहा भी भाई मैंने वो भजन दोबारा गा दिया, शांति पाठ हो गया, हम कमरे में आ गए। वो व्यक्ति पीछे पीछे उठ करके आया, कमरे में बैठ गया। आ करके जैसे वो बैठा, मैंने कहा कि क्या बात है, आप बड़े भावुक हो रहे थे। तो पहले तो चुप रहा वो, लेकिन फिर वो अपने आप ही कहता है पूछना चाहते हो? मैंने कहा बता दे तो अच्छी बात है। कहता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में परम पिता परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कारोबार है हमारा, गाड़ियां हैं, आलीशान हमारा बंगला है। तो कहते हैं कि फिर किस चीज की कमी? घर में झगड़ा होता है, छोटी सी बात के ऊपर हमारे घर में रात झगड़ा हुआ, सारी रात मैं सोया नहीं। और प्रातःकाल की बेला में मैं कोई आर्य समाज के भजन सुनने के लिए नहीं आया था। मैं कहाँ आया था? जैसे मैं मानो आर्य समाज अड्डा होशियारपुर के मंच पे मानो ऐसे बैठा हूं और इस दीवार के पीछे रेलवे लाइन चलती है और वो लाइन इधर अमृतसर, फिर जलंधर का रेलवे स्टेशन और दूसरे स्थानों की तरफ जाती है। तो वो कहता है कि मैं घर से निकला था कि कोई भी गाड़ी आएगी
उसके सामने छलांग लगा करके मैंने अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन आप अंदर बैठे हुए आपके भजन की अभी मैंने 2 लाइनें सुनी थी, पूरा भजन नहीं सुना था मैंने। और वो 2 लाइनें क्या थी? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। और देखे, है ना जादू, इसमें मेरा कुछ नहीं है। उन शब्दों का, उन लाइनों का, उन गाई हुई बात का व्यक्ति के ऊपर असर होता है। आओ अब एक भजन इसी प्रकार का ही प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है, गाएं हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। सारे संसार की पालना परमपिता परमात्मा करने वाला है। आइए भजन मैं गाऊंगा, आपका ध्यान भाव की तरफ, आनंद मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। दुनिया का सहारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई। दुनिया का हम तेरे पुजारी हैं, तू इष्ट है दुनिया का, हम तेरे पुजारी हैं। बेअंत है माया तेरी, तेरे बलिहारी हैं, तेरे बलिहारी हैं। एक तू ही किनारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई। धोखा मत खा जाना, तालाब है दलदल का, तालाब है दलदल का। दलदल से बचने का कोई और न चारा है, दलदल
तू किनारा में, मेरी जीवन नैया का माझी तू किनारा में, जो मानू तुझे नदिया तेरी ही धारा में, ही प्यारा है मन मंदिर में मेरे, एक तू ही प्यारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है, ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है, गाए हरदम महिमा, ईश्वर बिन नहीं कोई। ढंग से वो हमारी रक्षा करता है, परमपिता परमात्मा जानता है, मैं और आप नहीं जानते। आओ आगे बढ़ता हूं आप लोगों की सेवा में। कुछ देशभक्ति के गीत भी मैंने सुनाने। अब एक भजन शास्त्री जी पूरी टीम इस पूरे प्रांगण को सजाने के में लगे हुए थे, यानी कि इतनी भी त्रुटि न रह जाए, गलती न रह जाए। बहुत सुंदर सजाया आप लोगों ने देखा, पीछे ओम और ये पूरा पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे उसी समय मैंने मन के अंदर एक धारणा करी थी कि मैं एक भजन गाऊंगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, अब यहां सत्संग सजाया जाएगा, ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा, मीठा मीठा साज बजाया जाएगा और मधुर संगीत सुनाया जाएगा। आप लोगों ने कितना सुंदर सजाया। लेकिन जो वक्ता या भजन गाने वाले जो बाहर से मिल करके थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को संकेत करूंगा, सब मिल करके गाएंगे। बहुत ही सुंदर इस गीत के भाव हैं, आइए सुनिए। सत्संग सजाया जाएगा, ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा, देखिए एक लाइन तो पूरी गाओ सब, कोई कठिन नहीं है और हिंदी में गा रहे हैं हम लोग, साथ में तालियां भी बजाइएगा। मैं गुजरात में गया तो गुजरात में मैंने जब इस भजन को गाया आर्य समाज के कार्यक्रम में, तो वहां पे तो हमारी माताएं बहनें उठ करके मंच के पास आ गई और साथ में जैसे वो एक उधर एक गरबा होता है ना आजकल जैसे चलता है नवरात्रों के दिनों में, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बिल्कुल कोई अभद्र नहीं लगा, बड़े सुंदर ढंग से तालियां बजाई और साथ में गीत भी गाया है। तो सब इस गीत के साथ तालियां तो बजाएगा, साथ गाएंगे। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा, ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा, मीठा मीठा साज बजाया जाएगा और मधुर संगीत सुनाया जाएगा। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा, ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा, होगी सतरंगी भाषा, मत करना ये आशा, होगी सतरंगी भाषा, या सब लोग बुलाकर कोई सिनेमा खेल तमाशा, या सब लोग बुलाकर कोई सिनेमा खेल तमाशा दिखाया जाएगा,
ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। अब यहाँ सुंदर कर्म देश धर्म जाति पर अपना कर्तव्य निभाना, देश धर्म जाति पर अपना कर्तव्य निभाना बताया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। अब यहाँ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना, जीवन की राहों में हिम्मत से आगे बढ़ना बताया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। ज्ञान की दवा पिलाकर हर नया पुराना रोगी बचाया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। अब यहाँ देखिए, आवाज निकाल करके थोड़ा सा जोर लगा करके हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम ठीक से नहीं गा रहे, इसलिए सब बैठे ये आज की रात ही गाएंगे, कल की रात को ये अवसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक मौका देता हूं। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा। ऋषियों का संदेश सुनाया जाएगा। हर नया पुराना रोगी बचाया जाएगा। अब यहाँ सत्संग सजाया जाएगा। ये हमारी श्रद्धेय माता जी बैठी। अगर मैं कहूं कि आर्य समाज तो आप लोगों को विरासत में मिला है, आपके खून में ही आर्य समाज है। फिरोजपुर में आपके भाई, जहां आप, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे उत्तम संतानें मिलती हैं। और हमारे दोनों भाई साहब बैठे हैं और दूसरे भाई साहब भी बैठे हैं। पत्रकारिता के इस क्षेत्र में आप लोगों का इस क्षेत्र के अंदर पूरा नाम है। पत्रकारिता के अलावा और भी हाँ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे तो पत्रकारिता इनकी बहुत अच्छी लगती है। मेरी सेवा बहुत करते हैं। जो कलम होती है ना, कलम में बड़ी ताकत होती है। और मैं जब इस फाजिलका नगर के अंदर आता हूं, मुझे दो ऐसी मूर्तियां मेरी आंखों के सामने पहले से घूमना शुरू हो जाती हैं जब फाजिलका का नाम आता है। हमारे आर्य समाज के लिए समर्पित, उनके अंदर इतनी लगन थी ना काम करने की, पूछो। मैं तो उस समय युवा अवस्था में था। चंडीगढ़ में मुझे बहुत कार्यक्रम पे जाना होता था, सेक्टर 22 और सेक्टर 19C। तो अक्सर उस कार्यक्रम में वो आया करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें अभी भी आज भी ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे आसपास ही घूमते हैं वो। तो उन्होंने जो आर्य समाज की सेवा करी, हमारे डॉक्टर साहब जिनको विरासत में मिला आर्य समाज का काम करना, और हमारे श्रद्धेय बहन डॉक्टर, हमारी श्रद्धेय बहन जी कितनी सेवा करते। कहते कि जो व्यक्ति आर्य समाज के लिए समर्पित होता है उसको सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का योग वरदान मिलता है। से वो नगर में काम होता है, खूब काम होता है। आओ अब आपकी सेवा में 2 या 3
देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अक्सर आर्य समाज के कार्यक्रमों में तो जाता ही हूं, लेकिन मुझे कई बार अब कि व्यक्ति किसी पद के ऊपर आता है तो उसका नाम होता है। आपने तो उस पद की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है। देखिए, और हमारे श्रद्धेयाचार्य जी जितने भी हमारे राज्यपाल है ना हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, उन तमाम जितने भी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका मॉनिटर बनाया हुआ है। आप YouTube के ऊपर कृषि, कम लागत की कृषि जो है ना, जहर मुक्त कृषि का काम जितना आज, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको हिमाचल से अपने प्रांत गुजरात में लेकर के गए, और इस समय गुजरात में इतना काम कर रहे हैं। तो वहां के कार्यक्रमों में मैंने अक्सर इन भजनों को प्रस्तुत किया, जो मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, उसमें पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। जो मैं गीत कहना चाहता हूं, इस गीत को सुनकर के सचमुच रोंगटे खड़े होते हैं। ये मंच जहां यहां प्रभु भक्ति की बात होती है, इस मंच से राष्ट्र भक्ति की बात भी की जाती है, क्योंकि इस देश को आजाद करवाने के लिए 80% से ज्यादा योगदान किन्हीं लोगों ने डाला, तो वो आर्य समाज से प्रभावित लोग थे। तो मैं जो गीत आपकी सेवा में सर्वप्रथम कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर लिखा है। पिछले दिनों देहरादून में था तपोवन, बानप्रस्थ आश्रम तपोवन में, तो वहां मैंने इस भजन को गाया। तो लेकिन मैंने उस मंच पे एक बात कही कि मैं अपना ये गीत उस बहन को समर्पित करना चाहता हूं। पुलवामा के समय एक जो आक्रमण हुआ था हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे वीर जवानों के ऊपर, तो उसमें एक वीर जवान हमारा एक बहुत बड़े पद के ऊपर थे, वो उनमें वो शहीद हुए। वो आंखों के, मैंने टीवी के ऊपर वो नजारा अपनी आंखों से देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस, तो उनकी पत्नी, उन्होंने सैल्यूट करते हुए उनके मुख में से जो आवाज निकली, जो शब्द निकले, वो आज भी कान में गूंजते हैं। उन्होंने अपने पति को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। और उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि आपने उन लोगों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना शरीर इस धरती माता के लिए समर्पित कर दिया, उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। चिंतन तो है ही है ना। मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि जगत वर्मा, तू भी उन्हीं लोगों के अंदर शामिल है जिन लोगों के लिए उस महान आत्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस धरती माता के लिए समर्पित कर दिया। मैं भी उसी में सम्मिलित होता हूं। तो मैंने उस मन से ये गीत गाया था, और दूसरे दिन उस परिवार तक बात पहुंची, वो लोग मेरे को मिलने के लिए आए। और गीत के भाव क्या है? जवानों जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए। इसके अंदर आगे चल करके लाइनें ऐसी आती, कमाल का पथिक जी ने लिखा है, अगर कुछ बचे तो कहीं और देना। देखिए भावना देखो, ये अगर कुछ बचे तो फिर किसी और को देना, अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, पथिक जिंदगानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए। हम सैल्यूट करते हैं उन हमारे देश के जाबाज वीरों को जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जिसके कारण से हम बैठ करके सुरक्षित ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो सुनते हैं। आओ गीत मैं गाऊंगा, आपका ध्यान भाव की तरफ आइए सुनिए।
के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है जवानों जवानी, वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। अमानत वतन का पसीना, वतन की अमानत वतन का पसीना, लहू की रवानी, वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। बड़ी से बड़ी और प्यारी से प्यारी, बड़ी से बड़ी और प्यारी से प्यारी, यहाँ हर निशानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। ज़मीं आसमां के उतरती नज़ारे, ज़मीं आसमां के उतरती नज़ारे, हवा आग पानी, वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है जवानों जवानी, वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, पथिक जिंदगानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है जवानों जवानी, वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है जवानों जवानी, वतन के लिए है। ध्यान से सुना मेरी बात को। तो वहां पे कबाड़ इकट्ठा नहीं करते वो लोग। क्या बोला शब्द मैंने? डरपोक, बुज़दिल, है ना, जो भाग ना पाए, जिनकी आंखों की रोशनी खराब, जिनकी सेहत खराब, जिनको सुनना कम हो गया, नाप तोल करके, फीते के साथ नाप करके लेते हैं, दौड़ा करके देखते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं। आप कल्पना करके देखो कि सीमाओं की रक्षा कोई ऐसे नहीं हो जाती।
फौज के अंदर शूरवीर जवानों के ऊपर, वो दृश्य भी मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे सैनिक जा रहे हैं, सेना के लोग। कश्मीर की बात आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्योंकि ये तो आज ये मीडिया का क्या बोलते हैं इसको, जमाना है, जो आप सोशल मीडिया का जमाना है। उसमें कश्मीर के अंदर AK-47 सबके पास टंगी हुई है, एक उनके बहादुर सैनिकों के ऊपर। वैसे गश्त कर रहे हैं श्रीनगर के अंदर, पता नहीं स्थान क्या है, जम्मू कश्मीर की वो घटना हो, जगह होगी, वो जा रहे हैं तो वहां के लड़के बुजदिल जो अन्न भारत का खाते हैं और गीत विदेशी गाते हैं, वो उछल उछल करके हमारे सैनिकों को पैर मार रहे, ठोकरें मार रहे, और एक हमारा बहादुर जवान नीचे गिरा, उसकी कैब भी नीचे गिरी। ये दृश्य मैंने आंखों से देखा। मैंने कहा भाई AK-47 भी है तेरे पास, है ना, सब कुछ है तेरे पास, एक बटन दबाने की तेरी है, कोई पैर मार जाए, कोई अपशब्द बोल जाए, किसी की क्या मजाल। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। हमारे देश के अंदर एक तथाकथित ऐसी सरकार थी, ऐसे लोग काबिज थे, ऊपर बैठे हुए थे जो, अरे मरने के लिए आप लोग भर्ती करवाते हो हमारे जवानों को। लेकिन दिन बदल गया, धारा 370 भी टूट गई। आज किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे देश के जवान के ऊपर कोई पत्थर मार करके दिखाए। जवानों जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए। आओ एक गीत में जो आपकी सेवा में अब कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई सुखदेव जी ने पिछले दिनों लिखा, 15 अगस्त के कार्यक्रम में मैंने इसको राजभवन में गाया था प्रथम बार। शेरों वाली है मां, मतलब भारत माता। मेरी मां शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में शान निकाली है। मेरी मां शेरों वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग देंगे सब, है ना। देखिए वो लोग कितना काम करते, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवान। लेकिन हम थोड़ी तालियां भी बजाएं और थोड़ा सा जोश के साथ कुछ गाने को कहा जाए तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा खून के अंदर थोड़ी सी गर्मी तो आनी चाहिए। आओ मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों। हो जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शिवाजी वीर मराठे, शिवाजी वीर मराठे, मुगल थे थर थर कांपे, महाराणा प्रतापी, मिटाए हिंद से पापी। लक्ष्मीबाई की कहानी, लक्ष्मीबाई की कहानी, याद है वो मर्दानी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अंतिम सांस लड़ूंगी, मैं अंतिम सांस लड़ूंगी। ओ कर दिया जब ऐलान, तभी तलवार उठा ली है, मेरी माँ शेरों वाली। बोले मेरी माँ, शेरों वाली है। वीर सावरकर जैसे, वीर सावरकर
मत लाठियां खाए, कदम पीछे न हटाए। गुरु सुखदेव भगत सिंह मौत से ना घबराए, मौत से ना घबराए। ओ ऋषि दयानंद के शिष्यों ने दी कुर्बानी है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है। ये तो सब शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। श्री गुरु तेग बहादुर कहाए हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर कहाए हिंद की चादर। देश हित शीश कटाया, शीश गज दिल्ली जाकर। देश हित शीश कटाया, शीश गज दिल्ली जाकर। माता गुजरी के जिगर के टुकड़े को नन्हे हाय, माता गुजरी के जिगर के टुकड़े को नन्हे हाय। देखो सरहिंद में जाकर दीवारों पे, ये तो शमशेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। साटे करती रीत है बस जुल्म सहारे। कहा गया कि ये तो हमारे परिवार की, हमारे घर की रीत है, ये रीत रिवाज है हमारा, हम भोग से करने वाले नहीं हैं। साटे करती रीत है बस जुल्म सहारे। जितने आखिर सच है जुल्मी सब हारे। सच सबर नो पापियां ने फिर अजमाना, की डरना यो। कितनी कुर्बानियां देकर मिली आजादी आखिर, कितनी कुर्बानियां देकर मिली आजादी आखिर। देश को बांटने वाले फिरंगी बड़े थे शातिर। बड़ी छोटी थी रियासत, हो रही खूब सियासत। बड़ी छोटी थी रियासत, हो रही खूब सियासत। अखंड भारत का सपना कैसे सफलेगी विरासत। हो लोह पुरुष सरदार पटेल ने नोट संभाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। दो लाइनें और जोड़ करके गाना चाहता हूं। ये लाइनें हमारे घटित होते हैं, जिनके कारण से आज हमारे देश का नाम इस दुनिया में बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। आज भारत का व्यक्ति किसी भी देश के किसी भी स्थान के ऊपर खड़ा हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
अरे थोड़ा फकर और जोश के साथ तो गा करके देखो, ये हमारे जो भाई बंधु बैठे हैं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जिसके पास इस देश का आधार कार्ड बना हुआ है वो तो जरा जोश के साथ गाइएगा, और जो इधर उधर से बॉर्डर क्रॉस करके आए वो इस गीत को नहीं गा पाएंगे। जरा जोश के साथ हम फक्र महसूस करते हैं कि हम भारत में पैदा हुए। मौका देता हूं दोबारा। है प्रीत जहां की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। लास्ट मौका। भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोले भारत माता की। मनुष्य का जीवन दिया हमें, और उस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके हम दूसरे मनुष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये जगत वर्मा जी के जीवन की महान उपलब्धि है, और हम नमन करते हैं इस महान उपलब्धि को। ईश्वर भक्ति से प्रारंभ करके मानव जीवन का कर्तव्य और देशभक्ति की भावना से हमें जोड़ा, क्योंकि वह देशभक्ति की भावना जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करके जो आए हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करके तो हम सभी नहीं आए, कुछ लोग हो भी सकते हैं, अपवाद हर जगह होता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगत वर्मा जी का। और संगीत जो है बहुत मधुर विधा है, इस पर इंसान तो क्या सांप भी नाचने लग जाता है, हम तो इंसान हैं। हम आपकी भक्ति गंगा में निरंतर बहते चले जा रहे थे, बहते चले जा रहे थे, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और अब इसके बाद भजन के बाद कुछ बोलना जाए ये उचित भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आर्य स्त्री समाज के प्रधान डॉक्टर सिम्मी जसूजा जी से आग्रह। मैं निवेदन करता हूं आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर नवदीप जसूजा जी से और आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती डॉक्टर सिम्मी जसूजा जी से आग्रह करता हूं कि वो आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अंबिका जैन जी को आर्य समाज का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अनुग्रहित करेंगे। और आग्रह करूंगा भाई जगत वर्मा जी से कि वो भी अपना स्नेह आशीष आज के मुख्य मेहमान को प्रदान करें। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, अब शमशान भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान भी जाने लगी बेटियां।
घर में बटा के हाथ रहती माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। रहती घर में बटा के हाथ रहती माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पहले सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां। और बेटे हो उदंड भले, दुखा दें दिल आपका, दिल में कष्ट सहकर धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलंतशील आज हम सबके सामने, प्रश्न ये ज्वलंतशील आज हम सबके सामने, आज नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, आज नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और ये बेटियां ना होती, जैसा कि भाई जगत वर्मा जी आज कह रहे थे कि आज की सारी महफिल बहनों के नाम है, तो ललिता विशाखा राधा रानी बेटी ना होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन, विशाने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, जनता जनार्दन बताए आज, सावित्री ना होती तो सत्यवान को बचाता कौन। और सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ होता, सब कुछ सब कुछ सब कुछ होता, लेकिन अंबिका जैन ना होती तो आज की अध्यक्षता निभाता कौन। मैं आग्रह करता हूँ आज की अध्यक्षा बहन अंबिका जैन जी से कि वो मंच पर आए और अपने मुखारबिंद से हमें मेरी बहनें और भाई सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवदीप जी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं अब पता अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में होती, बट आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ही हम डॉक्टर नवदीप जी से जुड़ पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी मैम थैंक यू सो मच, इट्स बीन एन ऑनर बीइंग हियर। प्रफुल्ल जी आपने मेरी मम्मी के बारे में मेंशन किया था, तो मैं ये सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि आज मेरी मम्मी की वजह से ही शायद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर वो आपसे नहीं मिलती तो शायद हमारा आर्य समाज का कनेक्शन शायद नहीं बन पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए मेरी माँ का। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे उस वजह से जुड़ पाई हूँ। दूसरा, मैं अपने हस्बैंड को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। फौजी की वाइफ होते हुए एक अलग सम्मान आपको थोड़ा मिलता है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, मेरा स्कूल जिसकी वजह से मैं और प्रफुल्ल जी जुड़ पाए। प्रफुल्ल जी ने एक बात मेंशन करी थी कि स्कूल में सारे बच्चों को मैं अपनी निगरानी में छुट्टी में विदा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मेरे टीचर्स भी कर सकते हैं, बट हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास तो करीब 150-160 बच्चे हैं, जो भी है, तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को स्कूल से विदा करना। उसी तरह से जैसे मुझे लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के प्रति। अपनी अपनी जिम्मेदारियां ना कि सिर्फ अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, हमारे खुद के प्रति और हमारे बच्चों के प्रति, ये सब अगर जिम्मेदारियां हम खुद अपने समझ लेंगे तो शायद हमें स्वर्ग कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगत जी आपका, इतने सुरीले मधुर भजन हमें आज सुनने को मिले। आई एम श्योर आप लोग सब मेरे साथ अग्री करेंगे कि वो भजन के थोड़े से भी अंश अगर हम अपने अंदर जुटा लेंगे, अपने अंदर संजो लेंगे, तो शायद हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में बढ़ चलेगा। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, हम सबको ये सारी चीज़ें पता हैं, बट हम कहीं ना कहीं उनको अपने मन से कभी भूल जाते हैं या कभी सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। वो कल में जब चीज़ें चली जाती हैं तो फिर वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि वो चीज़ें हमारे अंदर समाई रहें और वो चीज़ें हम अपने बच्चों के अंदर भी डालें, क्योंकि जो मैं स्कूल में देखती हूँ आजकल बच्चों में मोबाइल, टीवी वो घुस चुका है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमें मी टाइम चाहिए, हमें अपना फ्री टाइम चाहिए। हम वो भूल गए हैं दादी नानी की कहानियाँ बच्चों को सुनाना। पहले बच्चों को नानी या दादी अपने साथ बिठा के कहानियाँ सुनाती थी, जिससे उनके अंदर अच्छे
विचार, अच्छे भाव भी आते थे। वो अच्छे विचार और अच्छे भाव शायद बच्चों में कहीं ना कहीं गुम होते चले जा रहे हैं। अब नहीं है वो बच्चे जो हम अपने बच्चों को देखते हैं, या जो हमारे अंदर हमारे दादी और नानी ने डाले, वो शायद अब नहीं है या कहीं गुम होते जा रहे हैं। तो हमें वो कोशिश करनी है कि वो बच्चे हमारी जड़ों से ना टूटें। हमारे बच्चे, यहाँ पे मुझे बच्चों की कमी नज़र आ रही है। अगर हमारे बच्चे आज यहाँ होते, इतने सुंदर भजन सुनते, तो क्या पता कुछ ना कुछ वो लेके जाते अपने साथ। तो अगली बार से अगर हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ आएँ ऐसी भजन संध्या में, और कुछ नहीं तो हवन में ही साथ में बैठे, थोड़े मंत्र सीखेंगे, कुछ उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड अगेन थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। आई एम रियली टच्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, बाकी सब कुछ है। और बहन जी जैसा कि बात कर रही थी, अपने बच्चों को हम विवाह शादी में या पार्टियों में ले जाना मिस नहीं करते, लेकिन सत्संग आदि में ले जाना मिस कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता चला जा रहा है। और उसका परिणाम ये है कि आज के युग में यदि देखा जाए तो मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं कि आजकल बच्चे तो पैदा होने ही बंद हो गए। बाप ही पैदा होते हैं सीधे, बच्चे पैदा नहीं होते, हकीकत है ये। और बिल्कुल सहमत हूं। एक बच्चे से एक टीचर ने पूछ लिया कि भाई मैं तेरे पास 5 आम हैं, मान ले। बोला जी कैसे मान लूं जब मेरे पास है ही नहीं। अब वो मैथ का टीचर था, बोले बेटा मैथ में माना जाता है, तू मान ले। बोला जी ठीक है, मान लिया। टीचर ने कहा कि मैं तेरे को 5 और दे दूं तो कितने हो गए? बच्चे ने कहा जी 25। कहते ये कौन सा मैथ हुआ? बच्चे ने कहा कि सर केवल मैथ में बस आपकी मानी जाएगी, हमारी कुछ नहीं मानी जाएगी। तो आजकल बच्चे नहीं, वो कुछ आगे ही निकलते जा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ आर्य स्त्री समाज के प्रधाना बहन डॉक्टर सिमी जसूजा जी से कि वो आए और आप सबका धन्यवाद करें, और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहन सिमी जसूजा जी। श्रीमती अंबिका जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि होजा जी एंड मेरे सहयोगी डॉक्टर महिमा जी, मंच पर विराजमान श्री जगत वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य सज्जनों एवं देवियों, आप सभी का अभिनंदन, आदर एवं आभार। सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें इतनी शक्ति दी कि हम वेद के मार्ग पर चल सकें। दूसरा धन्यवाद उन बड़े बुजुर्गों का जिन्होंने उच्च संस्कारों से सींचकर हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। मैं आज के मुख्य अतिथि मैडम अंबिका जी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आकर हमारे इस उत्सव को महोत्सव का रूप दिया। आपके उस हर पल का धन्यवाद जो आज आपने हमारे साथ बिताया। मैम वर्मा जी, देशभक्ति के गीत और आपकी उपस्थिति ने हर फाजिल्का वासी के दिल में देश प्रेम की भावना को और भी जागृत कर दिया। हमारा शहर भारतीय सेना का ऋणी है और रहेगा भी। मैं धन्यवाद करती हूँ शशि आंटी जी का जिन्होंने यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिया। आहूजा परिवार हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहता है। आज के पारिवारिक सदस्य हैं, उनका समस्त परिवार आर्य समाजी है। डॉक्टर महिमा खुद भी संगीत प्रेमी हैं। हमें उन्हें बुलाकर अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा निमंत्रण खुशी से स्वीकार करती हैं और पूरा समय इस भजन संध्या का आनंद लेती हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बट कुछ मजबूरी के कारण उनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। कब संध्या से रात्रि हो गई पता ही नहीं चला। वर्मा जी मधुर आवाज़ में इतना जादू है कि हर श्रोता झूमने को मजबूर हो जाता है। ये संगीत के माध्यम से वेदवाणी का दीपक हर घर में प्रज्वलित कर रहे हैं। परमात्मा उनको दीर्घायु दे और शक्ति प्रदान करे ताकि वे आर्य समाज की विचारधारा को समुद्र का रूप दे सकें। दिल की गहराई से आपका आभार, धन्यवाद। कल सुबह हम फिर आपको सुनेंगे, फिर हमें मौका मिलेगा। आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके आने से ही यह संध्या रोशन हुई है। मैं आर्य समाज और आर्य स्त्री समाज के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ और अंत में सबसे अनुरोध करती हूँ सभी आर्यजन ऋषि लंगर लेकर जाएं और आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
शांति पाठ के बाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। उससे पहले एक सूचना, सुबह के जो यज्ञ का समय है 9:30 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद भजन और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। श्री जगत वर्मा जी के भजन होंगे और प्रोफेसर दीनदयाल जी वेदालंकार जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके प्रवचन होंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि प्रातःकाल भी आप सभी सम्मिलित होकर के इस वार्षिक उत्सव को सफल बनाने में सहयोग करें। आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रार्थनीय है। और अब शांति पाठ करेंगे, उसके बाद हाँ एक बात और मैं याद आ गई बीच में कि वर्मा जी का इतना मधुर संगीत और मेरे को बिल्कुल गाना नहीं आता, लेकिन एक बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो साथियों ने मजाक की मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आवाज कम है। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की। ब्रह्म ऋषि स्वामी ब्रजानंद की। महर्षि स्वामी दयानंद की। स्वामी श्रद्धानंद की। महात्मा हंसराज की। समस्त बलिदानियों की। भारत माता की। गौ माता का। आर्य समाज। वेद की ज्योति। ओम का झंडा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी का धन्यवाद। सभी से आग्रह पुनः कि ऋषि लंगर हाल में व्यवस्था है, सभी ऋषि लंगर लेकर के जाएंगे। ये ऋषि का प्रसाद है।